वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखिए आपके लिए लेकर आई हूँ एक इसके ऊपर कमीज़ के फ्रंट साइड पे झालर लगाने का तरीका। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका था, तो मैं लगाने लगी थी, तो मैं कहा चले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको भी तरीका आ जाए। बहुत ही ईजी तरीका है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है, इतनी चौड़ी पट्टी मेरे पास बची थी। तो इसके ये देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी पट्टी है। तो उसको मैंने ये देखें इतना पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया और सिलाई लगा लिया इसके ऊपर फोल्ड करके। दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगाई है, आपको भी दोनों तरफ से लगानी होगी, क्योंकि ये देखें कुछ इस तरीके से हम ये लगाएंगे कि यहाँ से हमने ये गले से तकरीबन 2 या 3 इंच के फासले पे हमने लगानी है। बिल्कुल साथ भी नहीं लगानी, वैसे आप लगा भी सकते हैं अगर ज़्यादा चौड़ी आपकी हो, लेकिन मैंने ये इससे थोड़ा सा 2-3 इंच नीचे फासले पे लगानी है। तो ये देखें मेरे पास कपड़ा चौड़ा इतना ही था, तो इसलिए मैंने इतनी लगानी है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ से आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने प्लेट डालने हैं। छोटे छोटे प्लेट नहीं आपने डालने, ज़रा थोड़े से बड़े डालने हैं कि ये देखें इस तरीके से चुनट पड़ जाए। फिर इधर ये देखें ये झालर इस तरीके की तैयार हो जाएगी। ये कपड़ा मैंने काफ़ी लंबा लिया है, क्योंकि जितना हमारा ये कपड़ा है कमीज़ की चौड़ाई है जितनी, हमने उतना कपड़ा नहीं लिया। ये देखें काफ़ी लंबा मैंने कपड़ा ले लिया और इसको इसी तरीके से काट लिया। जितना मेरा लग जाएगा ठीक है, बाकी जो बचेगा वो मेरा काम आ जाएगा। और तो ये चले मशीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लगनी है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये सारी लाइन इस तरीके से लगा लिया, पूरी लंबी की लंबी लाइन लगा ली है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल सीधी मेरी पट्टी लगे। तो ये देखें इस तरीके से लाइन आप भी लगा लीजिएगा अगर आपने झालर लगानी है। तो बहुत ही ये अच्छा तरीका है, क्योंकि जो 12 से 13 साल की या 8 साल की बच्चियाँ होती हैं उन्होंने दुपट्टा वगैरह तो लेना नहीं होता, तो उनके लिए ये झालर सबसे बेस्ट रहती है कि आराम से आप झालर लगा लें उनके कपड़ों पे, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। ये देखें इस तरीके से हम पहले रखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखें, तो अब हम यहाँ से झालर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने कपड़े को लेना है। ये देखें तकरीबन इतना कपड़ा आप लेंगे, तो उसको आपने इस तरीके से रख लेना। ये देखें ऐसे ही अब आपने रखते जाना कपड़ा, क्योंकि ये कपड़ा हमारे पास ज़्यादा, अगर थोड़ा कपड़ा आपके पास हो तो फिर आप बिल्कुल थोड़े से फासले पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ आप ना रखें। ये देखें इस तरीके से फिर ये झालर तैयार हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये लगती है, एक तो डिज़ाइन भी बन जाता है और एक बच्चियों के लिए हम ऐसे ही बना लें तो फिर दुपट्टे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और आपने लाइन पे भी ध्यान रखना है कि आपकी लाइन भी बिल्कुल ठीक आए, लाइन के ऊपर भी लगे, टेढ़ी भी नहीं होगी लाइन की वजह से आपकी।
फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी इसको लगाने में, लेकिन बहुत ही अच्छी ये लगेगी आपकी लगी हुई झालर। तो इसी तरीके से आपने कहीं भी लगानी हो, अपने बाज़ों पे लगानी हो या फिर आपने पजामे के ऊपर डिज़ाइनिंग इससे करनी हो तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे लगाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले से ही इसको सुई धागे के साथ आराम से प्लेट्स डाल लें इसके ऊपर, तो फिर मतलब कच्चा करके तो फिर आप बाद में इसको सिलाई लगा लें। ये भी बहुत अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत ही कमाल की ये झालर लगी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ इजीली आप फ्रॉक के ऊपर भी ये झालर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लग रही है। लगने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके ऊपर गोल गला बनाया था और गोल गले के नीचे मैंने ये झालर लगाई है। तकरीबन मैंने 3 इंच के फासले पे ये झालर लगानी स्टार्ट की थी और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आपने ये जब अभी स्टिच नहीं करनी, फ्रंट साइड अभी अकेली होनी है। देखिए मैंने अभी कमीज़ को स्टिच नहीं किया पूरा, तो इसको आपने फ्रंट साइड पे पहले अटैच करके बाद में आपने दोनों को आपस में जोड़ना, बैक साइड और फ्रंट साइड को फिर आपने जोड़ना। ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो थी ये। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।